So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to discuss on the topic of congestive heart failure. तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो बेसिकली हार्ट वर्क्स एज ए पंप दैट सप्लाइज द ब्लड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो हमारा हार्ट जो है, जो कि मस्कुलर पंप है, तो उसका रोल क्या रहता है? ब्लड को पंप करना, जिसकी वजह से जो है ब्लड का सर्कुलेशन पूरा बॉडी में होते रहता है. तो इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर दिस पंप्स बिकेम वीक और इनएफिशिएंट. जब ये जो हमारा जो कंडीशन जो होता है हार्ट का, जिसको हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, तो इसमें क्या हो जाता है, जो हार्ट का जो मसल जो है वीक हो जाता है और इनएफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उसको मोर अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, जिससे वो ब्लड को पुश आउट कर सके. तो ये केस किस वजह से होता है? इट अकर्स ड्यू टू ब्लड सर्कुलेशन बिकम स्लो. जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाता है, मीन्स ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाता है. देन ऑर्गन डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, यानी तो हमारा जो हार्ट का जो मसल्स है उसको सफिशिएंट अमाउंट जो है तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सफिशिएंट अमाउंट से नहीं मिलने की वजह से वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है. देन फ्लूइड स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन द लंग्स एंड बॉडी टिश्यू, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड जो है वो हमारा लंग्स में एज वेल एज बॉडी का डिफरेंट टिश्यू में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो एडिमा और स्वेलिंग कॉज करता है. तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव कंडीशन दैट वर्सन ओवर टाइम इफ नॉट ट्रीटेड. तो CHF जो है सो बेसिकली वो धीरे धीरे और भी कंडीशन मीन्स बॉडी हार्ट का कंडीशन और भी खराब करते चला जाएगा अगर उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो. तो इसका डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज CHF? तो बेसिकली CHF क्या है? A clinical condition in which the heart is unable to pump sufficient amount of blood to meet the metabolic needs of the body. मीन्स जो हमारा हार्ट जो है प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से पूरा बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है. तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर और CHF. तो इट रिजल्ट इन, तो ये CHF क्या कॉज करेगा? रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, जो हमारा हार्ट का जो है कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देगा. देन इंक्रीज वेनस प्रेशर, देन ये क्या करेगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा वेन में जो रहता है तो उसका प्रेशर को इंक्रीज कर देता है. देन फ्लूइड रिटेंशन कॉज करेगा. फ्लूइड रिटेंशन मीन्स क्या? जो फ्लूइड का डिपोजिशन ऑर्गन में होना शुरू हो जाता है, जो क्या करता है, स्वेलिंग और एडिमा कॉज करता है. फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेल्यूर. तो बेसिकली जो है CHF जो है सो दो में बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाइड है, बेस्ड ऑन साइड ऑफ हार्ट, जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड हार्ट फेल्यूर में डिवाइडेड है, एंड बेस्ड ऑन फंक्शन. तो फंक्शन के बेसिस पे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. सिस्टोलिक मीन्स में क्या होगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्शन फेल्यूर होता है. कॉन्ट्रैक्शन फेल्यूर मीन्स क्या? जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है. देन आता है डायस्टोलिक फेल्यूर मीन्स आपका रिलैक्सेशन इम्पेयरमेंट, सही से जो है जो कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन का पेयरिंग सही से अलाइनमेंट सही से नहीं बैठ पाता है. तो पहला जो आता है लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर. तो ये जो आपका लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द फेल्योर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स. तो हमारा जो हार्ट का जो 4 चैम्बर है, तो लेफ्ट साइड में ऑर्टियम ऊपर रहता है, वेंट्रिकल नीचे रहता है. तो इसमें किस वजह से होगा? जो आपका वेंट्रिकल वाला जो पार्ट है उसका वॉल जो है स्टिफ हो जाएगा, मीन्स हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इसका कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं हो पाता है. तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स कैन नॉट पंप ब्लड इफेक्टिवली इनटू द आयोटा. एंड जो हम लोग जानते हैं लेफ्ट पार्ट में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जिसकी वजह से अगर सही से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ब्लड जो है आयोटा में होते हुए पूरा बॉडी में नहीं जा पाएगा. तो व्हाट हैपेंस? तो इसकी वजह से क्या होता है? ब्लड बैक्स अप इनटू द लंग्स, जिसकी वजह से ब्लड जो है लंग्स में चला जाता है, और वो जो है सो पल्मिनरी कंजेशन कॉज करेगा. मीन्स आपका लंग्स में जो है तो ब्लड का जाने की वजह से क्या होगा, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, जिसको एडेमा भी कॉज बोल सकते हैं. तो इसका इफेक्ट मतलब कौन कौन सा इफेक्ट ये शो करता है? आपका पल्मोनरी कंजेशन होने की वजह से क्या होगा? सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीथलेसनेस. देन आता है पल्मोनरी एडेमा. पल्मोनरी एडेमा मीन्स क्या? जो आपका जो ब्लॉकेज हो जाएगा जो हमारा पल्मोनरी सिस्टम मीन्स लंग्स का, तो वो क्या कॉज करेगा? पल्मोनरी एडेमा कॉज करेगा, एंड जिसकी वजह से ऑक्सीजन बॉडी का डिमांड बढ़ जाएगा एंड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा.
तो मेनली इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट फेल्योर। तो ये हमारा लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है, मीन्स मैक्सिमम पेशेंट में यही इसी टाइप का जो है CHF कॉज करता है। तो फिर आता है आपका राइट साइड हार्ट फेल्योर। तो राइट साइड हार्ट फेल्योर किस वजह से होता है? जो राइट वेंट्रिकल में का वाल जो है उसका टफनेस इंक्रीज होता है, मीन्स वो अपना इलास्टिसिटी लूज कर देता है इसकी वजह से, जिसकी वजह से क्या कॉज करता है, जो हमारा जो ब्लड जो है फिर से किधर चला जाएगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वेनस ब्लड चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या वेनस प्रेशर बढ़ जाता है। फिर आता है आपका इसका इफेक्ट्स कौन कौन सा शो करेगा? ये तो स्वेलिंग इन लेग्स में स्वेलिंग कॉज करेगा। देन फ्लूइड रिटेंशन इन एब्डोमेन, तो एब्डोमेन में स्वेलिंग हो जाएगा, इडीमा कॉज करेगा। एंड लीवर इंडाल्जमेंट, तो इसमें क्या होगा? जो लीवर का साइज भी इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में? हेपेटोमेगेली। तो नेक्स्ट क्या है? इट ऑफन अकर्स ड्यू टू लेफ्ट साइड फेल्योर। तो ये राइट साइड फेल्योर किसके वजह से ट्रिगर होता है? लेफ्ट साइड फेल्योर होने की वजह से राइट साइड फेल्योर भी ट्रिगर हो जाता है। फिर आता है आपका कॉज ऑफ CHF। तो CHF का जो मेनली जो प्राइमरी कॉज है वो किस वजह से होता है? हाइपरटेंशन की वजह से। हाइपरटेंशन मीन्स क्या? जो आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा हार्ट का ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। देन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होगा? डैमेज टू द हार्ट मसल्स। फिर आता है आपका जो वाल्व डिजॉर्डर, जो हमारा जो वाल्व जो प्रेजेंट है जो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, तो उसमें भी सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से रिवर्स फ्लो भी हो जाएगा। तो ये सब प्राइमरी कॉज है आपका CHF का। फिर अदर कॉज जो है कार्डियोमायोपैथी कॉज करेगा। फिर आपका कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज बाय बर्थ जो मीन्स बच्चे में रहता है, तो हार्ट का डिजॉर्डर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। फिर एरिथमिया कॉज करेगा, और एरिथमिया मीन्स क्या होता है? इरेगुलर रिदम या एबनॉर्मल रिदम। फिर आता है इसका रिस्क फैक्टर। तो कौन कौन सा रिस्क फैक्टर है CHF का? तो फर्स्ट है स्मोकिंग, फिर आता है अल्कोहल इनटेक, फिर ओबेसिटी, डायबिटीज मेलेटस, फिर आता है आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिर लास्ट जो है आपका डाइट से रिलेटेड, क्योंकि डाइट प्रॉपर डाइट ना हो, मीन्स हाई कोलेस्ट्रॉल वाला डाइट होने की वजह से क्या होता है? अथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड वेसल्स का वॉल में प्लैग फॉर्म हो जाता है, एंड वो क्या कॉज करता है? जो आपका ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है। तो दीज फैक्टर्स इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ डेवलपिंग CHF। तो ये सब जितना भी फैक्टर्स है, तो ये हमारा क्या करता है? जो CHF का इंसिडेंस बढ़ा देता है। फिर आता है आपका पैथोफिजियोलॉजी ऑफ CHF। तो इसका देखते हैं, तो इनिशियल प्रॉब्लम क्या था? रिड्यूस पंपिंग एबिलिटी, मीन्स हमारा हार्ट का जो है तो कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं हो पा रहा था, मीन्स जितना फोर्स चाहिए हार्ट का मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उतना वो फोर्स नहीं क्रिएट कर पा रहा था। क्यों? रीजन क्या था? जो हमारा जो हार्ट का जो मसल्स है अपना इलास्टिसिटी लूज कर देता है, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इस इट लीड्स टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, जिसकी वजह से ये क्या कॉज करता है? तो कार्डियक आउटपुट स्लो कर देगा। देन इंक्रीज वेनस प्रेशर, क्योंकि हमारा जो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो फिर से रिवर्स फ्लो होकर हमारा वेन में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वेनस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। देन आता है आपका बॉडी एक्टिवेट्स कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म, एंड इट causes these mechanism are temporarily help but worsen CHF later। तो ये सब जो कंडीशन अगर अनट्रीटेड रहा, तो ये सब आगे चल के जो है जो कंडीशन और भी हमारा कार्डियक का कंडीशन और भी वर्स कर देगा। फिर आता है आपका फ्लूइड ओवरलोड कॉन्सेप्ट। तो फ्लूइड ओवरलोड कॉन्सेप्ट मीन्स क्या होता है? फ्लूइड मीन्स क्या? जो ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है? ड्यू टू पुअर पंपिंग। तो ये हमारा हार्ट का जो सही से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने की वजह से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड जो है सो वेन में जमा रह हो जाता है, एंड फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है टिश्यू में। मीन्स क्या? जो हमारा ब्लड वेसल से जो है तो सराउंडिंग टिश्यू में जो ब्लड फ्लूइड है वो जाना शुरू हो जाएगा, एंड जो ये कंडीशन रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड ओवरलोड और कंजेशन, ठीक है। तो ये हमारा जो है सो फाइनली क्या कॉज करता है? इडीमा और स्वेलिंग कॉज करेगा ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, एंड इट रिजल्ट इन इडीमा और स्वेलिंग। देन आता है पल्मोनरी कंजेशन एंड वेट गेन। फिर आता है आपका डिटेल मैकेनिज्म ऑफ फ्लूइड
रिटेंशन। तो इसमें क्या होता है, जो आपका रिड्यूस कार्डियक आउटपुट होने के मीन्स कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से, डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो जो होता है जो किडनी में वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जितना प्रेशर चाहिए उतना बिल्डअप नहीं हो पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो किडनी क्या किडनी क्या करता है, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करना शुरू कर देता है, एंड जो कि हमारा ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। जैसे आपको जो ये क्या करता है, रेनिन को रिलीज करके जो है, सो ये फाइनली एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा, जो क्या करता है, सोडियम और वाटर को जो है यूरिन से मीन्स यूरिन फॉर्म नहीं होने देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो फाइनली क्या होगा, द फ्लूइड मूव्स इनटू द टिश्यू। तो फ्लूइड जो है, जो हमारा ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहेगा, तो वो क्या होगा, सराउंडिंग टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाएगा, एंड फाइनल रिजल्ट वो क्या कॉज करेगा, इडीमा और स्वेलिंग एज वेल एज कंजेशन कॉज करेगा। मीन्स टिश्यू में इडीमा कॉज करेगा एंड पल्मोनरी सिस्टम में कंजेशन कॉज करेगा। फिर आता है कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, जो बॉडी ट्राइज टू मेंटेन सर्कुलेशन बाय इंक्रीज्ड हार्ट रेट। तो बॉडी क्या करता है, जो ट्राई करता है जो सर्कुलेशन को सही करने के लिए, तो क्या करेगा, वो हार्ट रेट को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टू मेंटेन द कार्डियक आउटपुट, इस कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए। फिर है टू एक्टिवेशन ऑफ द रास सिस्टम। तो रास सिस्टम को एक्टिवेट करने की वजह से क्या होता है, जो सोडियम एज वेल एज वाटर का रिटेंशन होना चालू हो जाता है, मीन्स सोडियम यूरिन फॉर्मेशन को ये रोक देता है। फिर आता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जब हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है या मीन्स ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करने होने की वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाता है एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो जाता है। तो दिस मैकेनिज्म इंक्रीजेस द वर्कलोड ऑफ द ऑन द हार्ट एंड वर्सन द CHF। तो ये सब जो मैकेनिज्म है वो ये क्या करता है, जो वर्कलोड हार्ट का वर्कलोड को बढ़ा देता है और CHF का कंडीशन को और भी खराब कर देता है, जिसकी वजह से अदर जो कार्डियक रिलेटेड डिजॉर्डर का इंसिडेंसेस बढ़ जाती है। फिर आता है साइन एंड सिम्टम्स। तो ब्रीथलेसनेस, जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो गया ड्यू टू कंजेशंस। फिर फैटिक, वीकनेस, स्वेलिंग, जो इडेमा ये कॉज करेगा, एंड रैपिड एज वेल एज इरेगुलर हार्ट बीट, जिसको एरिदेमिया बोलते हैं। फिर आता है सिम्टम ऑफ लेफ्ट साइड फेल्यूर। तो लेफ्ट साइड फेल्यूर का कौन कौन सा सिम्टम है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑर्थोपेनिया। फिर आता है प्रोक्सिमल नॉक्ट्रल डिस्पेनिया, पल्मोनरी एडेमा। फिर आता है कफ कॉज करता है। तो ये बेसिकली जो है, तो पल्मोनरी एडेमा जो है ब्लड का जो बैक फ्लो, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सर्कुलेशन में बैक फ्लो होने की वजह से ज़्यादातर ये कॉज करता है। फिर आता है सिम्टम ऑफ राइट साइड फेल्यूर। तो राइट साइड फेल्यूर होने की वजह से क्या कॉज करेगा, पेरिफेरल एडेमा, जिसकी वजह से लेग एज वेल एज एंकल में स्वेलिंग होगा। एसाइटिस कॉज करेगा। फिर इनलार्ज लीवर, जिसको हम हेपेटोमेगैली भी बोलते हैं। जुगुलर वेन डिस्टेंशन कॉज करेगा। फिर आता है आपका डायग्नोस्टिक मेथड्स। तो इसका एग्जामिनेशन मीन्स कैसे करेंगे, तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर ECG के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट का इलेक्ट्रिकल वेव का स्टडी करते हैं, जो वो नॉर्मल वेव है या इरेगुलर वेव है। फिर आता है चेस्ट एक्सरे, जिसकी वजह से क्या पता चलता है, चेस्ट में फ्लूइड रिटेंशन और कंजेशन का पता चलता है। फिर आता है इकोकार्डियोग्राफी, जिससे हार्ट का फंक्शन का पता चलता है, एंड ब्लड टेस्ट करके। तो गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट्स, तो क्या पर्पज होना चाहिए, तो इम्प्रूव द कार्डियक फंक्शन। जो कार्डियक फंक्शन पहले बिगड़ा हुआ था तो वो सही करना है। जो सिम्टम जो शो कर रहा है लेफ्ट साइड हार्ट फेल्यूर, राइट साइड हार्ट फेल्यूर से, तो उसको सिम्टम को रिड्यूस करना है, जैसे कंजेशन, इडीमा जो कॉज हो रहा था। टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, जो अदर जो कॉम्प्लिकेशन जो प्रोवाइड होता है, बेसिकली एरिदेमिया या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो वो हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को भी रोकता है, एंड बेसिकली ये इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट जो इंडिविजुअल का जो भी कार्डियक जो है वो सही से फंक्शनिंग करना शुरू कर दे, एंड हेल्दी इंडिविजुअल हेल्दी हो जाए। फिर आता है जो आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो इसमें जो हम लोग फूड डाइट को मेंटेन करके कर सकते हैं, जैसे सॉल्ट का डाइट को नॉर्मल रखना है या लो रखना है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, जो एक्स्ट्रा जो हम लोग मीन्स बेसिकली स्मोकिंग, एल्कोहल कंजम्पशंस, ये सब को जितना है कम करके रखना है। रेगुलर एक्सरसाइज करना है। वेट मॉनिटरिंग मीन्स ओबेसिटी ना हो, इसलिए बॉडी वेट को प्रॉपर
मॉनिटर करना है, एंड स्मोकिंग को अवॉइड करना है। देन प्रॉपर रेस्ट बॉडी को इफ नीडेड तो लेना है। फिर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आ जाता है डायूरेटिक। तो डायूरेटिक क्या करता है, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसको ब्लड वॉल्यूम को रिमूव करता है बाय यूरिन फॉर्मेशंस, एंड इडीमा को भी ये रिड्यूस करता है। फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स क्या कॉज करता है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेगा एंड वर्कलोड को भी डिक्रीज करता है। देन द बीटा ब्लॉकर, तो ये क्या करता है, हार्ट रेट को स्लो कर देगा एंड इम्प्रूव हार्ट इफिशियंसी को इम्प्रूव कर देता है। फिर आता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो ये क्या करता है, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को जो है बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है एडिक्वेट अमाउंट ब्लड को पंप कर पाता है। तो पेशेंट केयर एंड मॉनिटरिंग में क्या आ जाएगा, जो मॉनिटर बॉडी वेट डेली, चेक स्वेलिंग और एडेमा, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, देन फॉलो मेडिकेशन शेड्यूल, जो मेडिसिन चल रहा है उसका प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे लेना है एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस, एंड रेगुलर डॉक्टर चेकअप। फिर आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ CHF। तो अगर CHF और मीन्स ज़्यादा ये टाइम तक रह जाता है तो वो क्या कॉज करेगा, पल्मोनरी इडीमा कॉज करेगा, किडनी फेल्योर, एरिथेमिया, देन कार्डियोजेनिक शॉक, एंड इफ अनट्रीटेड रहा तो डेथ भी हो सकता है इंडिविजुअल का। तो समरी देखते हैं। तो बेसिकली CHF क्या है, जो आपका हार्ट का कंडीशन है व्हेन हार्ट अनएबल टू पंप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड टू फुलफिल द बॉडी ऑक्सीजन नीड, तो इट लीड्स टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन और इडेमा। तो बेसिकली टू टाइप्स का है, तो लेफ्ट साइडेड एंड राइट साइडेड CHF। इसका सिम्टम जो बेसिकली जो कॉज करता है ब्रीथलेसनेस एंड इडेमा। देन इट इज मैनेज बाय लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एज वेल एज फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।